नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार है। आप देख रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल। मैंने पिछले महीने यानी कि सितंबर में 30 डेज़ का बैंक निफ्टी चैलेंज इस चैनल पे दिखाने की कोशिश की, तो उसमें प्रॉफिट लॉस क्या रहा तो ये मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं कि 1 सितंबर से लेकर ये 1 अक्टूबर तक का है, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो मार्केट क्लोज था, तो देखा जाए तो ये पूरा सितंबर का ही है, ये प्रॉफिट लॉस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेट लॉस जो रहा वो 3083 रुपीज़ और 92 पैसे का रहा। और इसकी मैं एंट्री भी बनाता हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में, जो कि एक्सरसाइज सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर भी ये मैंने स्टार्टिंग कैपिटल जो है ये पहले वीडियो में आपको दिखाई थी, और ये अभी की कैपिटल है। तो यहाँ पे भी जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें भी 3084 का लॉस आ रहा है। अब बहुत से लोग सिर्फ इतना लॉस देख कर और वो ये देखेंगे कि इतना सारा रेड है, इतने दिनों तक लॉस रहा, इस चैनल से शायद चले जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं जो रोज़ के करोड़ों कमा रहे हैं या लाखों कमा रहे हैं, या एटलीस्ट मैक्सिमम डेज प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन उनसे ये चैनल क्यों अलग है, और ये चैनल किन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी इस फेज से गुजरे हैं जो फेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उस फेज की उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है, उनकी आपने जर्नी नहीं देखी, उनको सक्सेसफुल होने के बाद ही आपने देखा है। लेकिन एक जो जर्नी होती है जिसमें एक ट्रेडर सक्सेसफुल बनता है धीरे धीरे, उसकी गलतियाँ कम होती हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है, साइकोलॉजिकल कंट्रोल आता है, वो सब उन्होंने नहीं दिखाया। तो मेरा मानना है कि जो बिल्कुल ही नया ट्रेडर है वो एकदम से जब उन लोगों को देखेगा तो उसकी साइकोलॉजी गलत ही बनेगी। वो सोचेगा दिन के काफ़ी आ सकते हैं, वो बड़ी क्वांटिटी लगाएगा, उसकी साइकोलॉजी ख़राब होगी। तो जो बिल्कुल नए ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो मुझसे कम समय से मार्केट में, मैं लगभग 2.5 साल से मार्केट में हूँ, तो उनके लिए मेरा चैनल है। क्योंकि इस चैनल में देखने वाली बात क्या है जिसको ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करेंगे, वो बात ये कि लॉसेस हैं, लेकिन लॉसेस कितने छोटे हैं। देखिए 25 पॉइंट का एक दिन का असर रहता है, किसी भी दिन 25 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं है। 375 बनता है 25 पॉइंट में। और टारगेट जिस दिन भी आया है, टारगेट ज़्यादा लेने की कोशिश की, जैसे यहाँ 1500 है, यहाँ 150 पे मैं निकला नहीं हूँ इस तरीके से कि 150 से ही पे ही डर लगा और निकल गया। ये सारे ही आगे तक गए थे, लेकिन जब ये वापस आने लगे और काफ़ी 60-70 पॉइंट जब आगे चले गए थे, तो जाहिर सी बात है कि एसएल को कॉस्ट पे ट्रेल कर देना चाहिए। तो ये वहाँ से लौटते वक्त ट्रेल एसएल को इन्होंने हिट किया है। तो अभी नए ट्रेडर्स के लिए मेरी जर्नी को देख के सीखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़ें तो यही है कि ओवर ट्रेडिंग ना हो। तो क्योंकि जो बिल्कुल ही नए होते हैं ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो 2.5 साल में जाके मैंने इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया। 100% कंट्रोल तो काफ़ी साल बाद आता है, लेकिन 90% कह सकते हैं कि कंट्रोल है, तो मुझे देखिए वो सीख सकते हैं। इसके अलावा छोटे एसएल पे निकल जाना, एसएल कट गया उस दिन टर्मिनल को बंद कर देना, तो ये चीज़ भी सीखने वाली है। और इसके अलावा यहाँ देखिए, जो छोटा ट्रेडर, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, जो बिगिनर है वो निराश हो जाता है। बहुत से ट्रेडर्स कहेंगे कि 2.5 साल से, बहुत से लोग तो 2.5 महीने में छोड़ देते हैं हमेशा के लिए ट्रेडिंग, कहेंगे कि 2.5 साल से अभी तक भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आप प्रॉफिट से अगर अपनी प्रोग्रेस को नापना चाहेंगे तो प्रॉफिट बहुत बाद में आएगा। आपको अपनी प्रोग्रेस को नापने के लिए कुछ चीज़ों को देखना होगा। जैसे कि इसमें कई दिन लॉस हैं, लेकिन इनमें से कई दिन ऐसे भी हैं जिसमें मैंने एंट्री को बहुत सही पकड़ा था। जैसे एक दिन जो है 300 पे मैंने ऑर्डर लगाया था, वो प्राइस नीचे आई 308 तक आई, और फिर वहाँ से उठी और 300 पॉइंट गई। तो अगर आप 300 का ऑर्डर लगाते हैं और प्राइस 308 से उठ जाता है, इसका मतलब है आपने जो इंडाइसेस पे लेवल है वो तो सही पकड़ा था कि इसके आसपास रिवर्सल आएगी। तो इसको पकड़ लेने की जो क्षमता है वो भी मार्केट में कुछ समय रहने के बाद आती है। तो आपको अपनी प्रोग्रेस इस तरीके से देखनी चाहिए कि अगर आप कई बार आप रिवर्सल पकड़ पा रहे हैं और ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लॉस होने के बाद टर्मिनल को क्लोज कर पा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं जर्नल, क्योंकि जर्नल मेंटेन भी बिगनर्स नहीं करते हैं, तो ये सब प्रोग्रेस है। और इस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही तो ओवरऑल जो है धीरे धीरे प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो जर्नी का ये पार्ट है सभी ट्रेडर का, जो आज करोड़ों कमा रहे हैं उनका भी, लेकिन वो आपके सामने नहीं है। मेरा चैनल इसी मामले में अलग है कि यहाँ पे आपको जर्नी का ये पार्ट दिखाया जाएगा। तो इसलिए मैंने जो अभी कहा है, मुझे लगता है कि जो लोग इस बात की गहराई को समझ रहे होंगे उस चैनल से जुड़ेंगे और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल है मैं एक बार आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ इमीडिएटली उसको यहाँ पे भेज देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्रेड ली, तो ऑर्डर लगते ही यहाँ पे आप ऑर्डर देख रहे हैं, यहाँ पे बाई हो गया था, ये एसएल लगा हुआ है, इमीडिएटली भेज देता हूँ। उसके बाद अगर एसएल हिट होगा या टारगेट आएगा जो भी है वो भी भेज देता हूँ, जैसे इस केस में एसएल हिट हुआ था। तो इस चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को भी आप टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
और मेरा ख्याल है कि चैनल मेरा बहुत यूनिक तरीके का है, क्योंकि ये जर्नी दिखाई जा रही है जो शायद किसी चैनल पे नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि 3000 का लॉस हो गया इस महीने, तो अब क्या आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। एटलीस्ट जब तक कैपिटल है तब तक तो नहीं छोड़ेंगे। ये अगर मैं आपको अपनी कैल्क की शीट दिखाऊं तो देखिए, जनवरी में देख सकते हैं कि काफ़ी बार टारगेट था, फरवरी में भी काफ़ी बार टारगेट था। तो इन सभी चीज़ों को, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि छोटे एसएल पे निकल जाना या बीच में कभी कभी टारगेट रहा है, उसको देख के मोटिवेट होना है। तो ये जो पिछला महीना गुजरा है इससे मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि 3000 के लगभग लॉस का मतलब है कि आपने बड़ा कैपिटल नहीं लगाया था, आप ये चीज़ सीख चुके हैं। क्योंकि बिगनर तो आते ही 10-10 लॉट, 50-50 लॉट जैसी भी उनकी कैपेसिटी है लेते हैं। तो आप ये नहीं कर रहे, मतलब आप कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। 3000 का लॉस ये भी पता था कि आपने कोई मेजर ओवर ट्रेडिंग नहीं की, नहीं तो 3000 की जगह वो कम से कम 10,000 होता। तो आप ओवर ट्रेड नहीं करना भी सीख चुके हैं। तो इस 3000 के लॉस में जो पॉजिटिव चीज़ें उनको देख के मैं एक्साइटेड हूँ, मोटिवेटेड हूँ। अब जो अक्टूबर का महीना है इसमें भी ट्रेड करने के लिए, और कैपिटल की भी बची है, तो अक्टूबर महीने भर तो पूरा ट्रेड होगा ही। और मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिट जो है महीने के अंत में अक्टूबर के हो सकता है। और देखा जाए तो 3-4 का लॉस मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर आपने जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है वहाँ से अगर आपने एक दिन की सेंट्री ले ली और आपको सही आइडिया है कि रिवर्सल है, तो वहाँ से 200 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। और ये 3000 का लॉस लगभग 200 पॉइंट में एक दिन में ही कवर हो जाता है। तो इन सब तरीक़ों से देखना है कि लॉस बहुत छोटा है और मोटिवेटेड रहना है। तो अक्टूबर के भी पूरे महीने ट्रेडिंग मैं करूँगा और यूट्यूब पे भी डालूँगा हर रोज़, और टेलीग्राम चैनल पे भी आएगा लाइव। मतलब जैसे ही ऑर्डर लगेगा तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब अक्टूबर के महीने में देखते हैं कि आगे क्या रहता है। तब तक के लिए नमस्कार।